जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार। खबर रोहतास से। संझौली थाना अंतर्गत संझौली के डॉक्टर व प्रशासन के बीच हुई मारपीट का मामला को लेकर रोहतास की शेरनी व राजपुर जिला पार्षद रेशमा कुमारी पीड़ित परिवार को इंसाफ देने का हर संभव प्रयास कर रही है। आगे मैं आपको बताते चलूं कि इस लड़ाई में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व डॉक्टर एसोसिएशन खुलकर डॉक्टर साहब के साथ इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। राजपुर जिला पार्षद रेशमा कुमारी सर्वप्रथम डॉक्टर साहब के आवास पर आई और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए सीसी कैमरे में कैद दरोगा की दबंगई को देखी। तत्पश्चात पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी इस घटना को लेकर डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग की। दूसरी तरफ संझौली के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार से राजपुर जिला पार्षद मुलाकात कर घटना की तह तक पहुंची। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार बिल्डर भी इस मामले को लेकर काफ़ी रोष व्यक्त किए। डॉक्टर गौरव कुमार अभिषेक के आवास पर आकर पूरी घटना की जानकारी लिया और प्रशासन को 2-3 दिन का समय दिया ताकि डॉक्टर साहब को इंसाफ मिल सके। उधर घटना की जानकारी पाते ही विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से राजपुर जिला पार्षद रेशमा कुमारी बात करते हुए आई नजर। कहा कि जो भी अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकार का सवाल उठ रहा है। प्रशासन के इस प्रकार अभद्र व्यवहार को लेकर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो प्रशासन पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। इन तमाम मामलों को लेकर रोहतास एसपी विनीत कुमार डीआईजी की पौनी नज़र बनाए हुए हैं। रेशमा कुमारी ने कहा कि डॉक्टर साहब को इंसाफ नहीं मिला तो 3 जुलाई को संझौली बाजार बंद रहेगा एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार की जाएगी। अभी जैसा कि डॉक्टर बनाम प्रशासन के बीच में मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और आज यहाँ पर डॉक्टर साहब के आवास पर राजपुर जिला पार्षद और रोहतास की शेरनी यहाँ पर उपस्थित है और इसी क्रम में जब डीएसपी साहब आए तो क्या वार्तालाप हुई? मैडम, क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर के डीएसपी साहब के द्वारा? डीएसपी साहब बहुत ही कोऑपरेट किए हम लोगों का और कोऑपरेट कर भी रहे हैं। जो डायरी एक होती है नियमतः, उन्होंने वो डायरी लिख रहे थे तो जो रियल घटना थी जो सीसी कैमरा में आई हुई है उसी को अवगत कराते हुए उसी को लिखी गई थी। क्या उम्मीद जताया जा सकता है बाकी जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं? अपराधी की भी होगी और उस थाना में जितने भी कर्मचारी इस दुर्व्यवहार में थे उन सभी के ऊपर भी अत्याचार किए हैं जिन्होंने, उनको भी सज़ा मिलेगी। क्या मतलब किस प्रकार का आश्वासन मिला डीएसपी साहब के माध्यम से? डीएसपी साहब के माध्यम से तो मिली ही है और हम लोग प्लस अपने पूरे समाज, आज मीटिंग थी, गुप्त मीटिंग थी हम लोगों की। परसों 3 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन रख रहे हैं शांतिपूर्वक और अगर नहीं बात सुनी जाएगी स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब की मांग क्या है? डॉक्टर साहब की मांग या हम लोगों की मांग, जो बुद्धिजीवी प्रतिनिधि हैं या जनता है, उनकी यही मांग है कि पहले तो इन पे जो बेबुनियादी केस लादी गई है वो पहले हटाया जाए। सीसी कैमरा स्वच्छ रूप से दिखा रही है। मैं तो ये सोच में हैरान हूँ कि बाई दी अगर इनके यहाँ सीसी कैमरा नहीं होता तो एक पढ़ने वाले, जिसको पढ़ने के लिए एमबीबीएस करने के लिए 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल लगाई जाती है और एक नहीं 4 यहाँ पे हैं एमबीबीएस, उनके परिवार के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया तो आम जनता के साथ होती होगी तो कितने दुखद यात्रा उन लोग बिताते होंगे। ये सोचकर हृदय कांप जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की दबंगई पूरी तरह से दिख रही है। पूरी दिख रही है, दिखी है। इसके लिए हम लोग पूरे कर्मठ हैं और अगर इतनी से बात हम लोगों की नहीं रखी जा रही, नहीं मानी जा रही तो इसको कदम बाई कदम आगे बढ़ाई जाएगी। जन सलाह बढ़ते ही जा रही है। अच्छा मैडम, ये केस कहाँ तक मतलब आगे पहुँच चुका है? ये अभी तो डीएसपी सर, आईजी सर के पास भी सारी कागज़ गई है और कुछ प्रशासनिक भी इसमें हैं जो ऊपर वाले पदाधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो लोग सपोर्ट अंदर से कर रहे हैं। संज्ञान में आ भी चुका है लेकिन अंदरूनी तरीके से चाह रहे हैं कि मामला तो वहीं दब जाए, ख़त्म हो जाए। पर ये जन सैलाब के साथ बात आ चुकी है, ये दबेगी नहीं। और एक थाना नहीं, सारे ही थाना करप्शन में फंस रहे हैं। थाने के अधिकारियों से भी अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो दरोगा साहब हैं, बड़ा बाबूजी ने कहा जाता है, अपने अपने थाना को संभाले, दारू बेचना ये सब बंद करवाएं। और मैडम, इस मामले में तो जो एसआई शुभम कुमार है उनको तो निलंबित कर दिया गया है।
देखिए, निलंबित होने से फिर कभी ना कभी ज्वाइन हो जाएगा। इनको सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि बर्खास्त होनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक की तरह ये भी ज़िंदगी यापन करें। इन्हें समझ में आएगी कि अगर वर्दी जब पहनते हैं तो हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है, शपथ लेते हैं, उस शपथ का पूरा हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उन्हें भी वही उपयोग करना चाहिए था, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को उम्मीद है कि मतलब इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगी, इसमें कहीं है ही नहीं। और मैं आ गई हूँ खुल के, मेरे साथ सारे समाज हैं, समाज भी नहीं, समाज के बाहर के भी लोग मेरे साथ हैं। अभी 3 तारीख को ही मालूम पड़ जाएगी। अगर अभी ही सारी बातों को 2 से 3 दिन की वक्त उन लोगों को भी दी गई है। और संझौली के जितने दुकानदार हैं वो भी बंद रखेंगे 3 घंटा के लिए, अपनी सहमति से। कोई हम लोगों ने प्रेशर नहीं डाला है। बताया ये भी जा रहा मैडम कि ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुँच चुका है। बिल्कुल सही बात है, जाएगी बात, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। जितने ऊपर के नेता हैं उन तक ये बात पहुंच चुकी है। मतलब सोशल वर्कर यहाँ पर काफ़ी अपना अभिनय दिखला रहे हैं ताकि किस प्रकार डॉक्टर साहब को इंसाफ मिले। ऐसा कहा जाता है कि जब मैं आई हूँ इसमें और कुछ वरिष्ठ नेता आए हैं, तो हम लोग जन सलाह के साथ साथ नेता तक भी पहुंचा रहे। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रहे जिससे समाज पे या प्रतिष्ठित क्या थाना पदाधिकारी पे भी कुछ हो। लेकिन अगर नहीं सुनी जाएगी तो पूरे जगह ये फैल चुकी है, एक मसाल की तरह आग बहती ही जा रही है। संभाल सकते हैं प्रशासनिक ऊपर वाले, तो इसे यहीं से ख़त्म करें। और डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं किया गया तो बिहार और झारखंड में डॉक्टर लोग हड़ताल करेंगे। बिहार झारखंड की क्या बात है, पटना में भी हो रही है इस बात की बात कि वहाँ पटना भी होगी। जितने गांव में मैसेज आ रहे सब गांव वाले बोल रहे हैं। इवन इतने तहे दिल से संझौली के दुकानदार भी अगर परेशान हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि 1 घंटा क्या मैडम, 3 घंटा क्या, सारा दिन हम लोग दुकान बंद रखेंगे। पर हम लोग उनका रोजी रोटी पे कुछ आपत्ति नहीं आने दे रहा, इसलिए 3 घंटे के लिए हम लोग ने कहा। लेकिन जिनकी सुरक्षा होगी दिन भर बंद रखें, वो उनकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर राजपुर जिला पार्षद एक गुहार लगा रही है प्रशासन से कि किसी प्रकार डॉक्टर साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। और आने वाला समय ये बताएगा, आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या डॉक्टर साहब को पूरी तरह से इंसाफ मिलती है या नहीं।